आज की इस क्लास में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी जो परीक्षा का आयोजन है वो 1 जून 2014 को किया गया था। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा कवि राजा श्यामल दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा महाराणा प्रताप। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग तो ताल छापर अभयारण्य चूरू में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है लहसुन बारा, बी है मेहंदी सोजत पाली, सी है इसबगोल जालोर और डी है किन्नू बूंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, किन्नू बूंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा तो माही नदी को कहते हैं और कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को। तो इसका राइट आंसर माही और चंबल था। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो देखो, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को करवाया था। इसका राइट आंसर ए होगा महाराणा राज सिंह। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा हीरालाल शास्त्री। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा अजमेर। अजमेर में इनका स्वर्गवास हुआ था। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, गोकुल भाई भट्ट ने। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ए है उदयपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है जोधपुर और डी है डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए था, दो पक्षों के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता रखने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं निम्न में से किस शहर में नहीं है? ए है मथुरा, बी है जयपुर, सी है भोपाल और डी है उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, भोपाल में नहीं है। तो देखो, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जो वेधशालाएं हैं वो किन किन भारत के शहरों में स्थित है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स से डिटेल से देंगे। पूरा आंसर देना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अपना 13 है, निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, इसका संस्थापक था। इसका सही उत्तर भी होगा अमीर खां पिंडारी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान से उत्पत्ति का संबंध है वो शास्त्रीय नृत्य है कथक। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी होगा कथक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ है? तो दापा का अर्थ होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो ये आज के इस
वीडियोस में ये 15 प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम आगे और प्रश्न लेके आएंगे जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो परीक्षा थी 2014 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सारे प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। जितने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में हुए हैं आज तक वो सारे प्रश्न मैं लेके आऊँगा। आज समय के अभाव के कारण मैं इतने ही प्रश्न लेके आया, लेकिन कल के वीडियो में मैं बहुत पूरा जो पेपर है राजस्थान जीके का वो सोल्व करवाऊंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे साथियों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कल अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी तो उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।